आज के वीडियो में हम एलएचबी पावर कार कोचों में जो पैनल के ऊपर फ्यूज़ लगे होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो कि हमें इस प्रकार से दिखते हैं। आपने देखा होगा कि जो कंट्रोल पैनल है उसके ऊपर ये फ्यूज़ लगे हैं और इंजन रूम से जब हम बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे एसीबी के ऊपर जो है यहाँ पे ऐसे फ्यूज़ लगे हुए दिखते हैं। तो ये जो फ्यूज़ लगे हैं ये किसके सर्किट में लगे हैं और क्या इनका यूज़ है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम इंजन रूम के बाहर जो निकलते हैं तो इस वाले पैनल के ऊपर जो फ्यूज़ लगे हैं इनके बारे में बात करते हैं, जो कि एसीबी के ऊपर लगे हैं। यहाँ पे देखिए 3 फ्यूज़ ये लगे हैं और बाकी फ्यूज़ यहाँ लगे हैं। ये ए वाला पोर्शन है, ये बी वाला पोर्शन है। तो पहले ए वाले पोर्शन की बात करें तो देखो इसको थोड़ा जूम करके यहाँ दिखाया है। इन फ्यूज़ के ऊपर नंबर लिखा है F1A, F2A और F3A। ये जो सप्लाई आ रही है इन फ्यूज़ में ये आती है एचओजी साइड से सप्लाई आती है ना। जब एचओजी ए की सप्लाई आएगी तो वो इस फ्यूज़ में आएगी कंट्रोल सप्लाई, और यहाँ से वो सप्लाई आगे बढ़ेगी और वो जाएगी इस सिलेक्टर स्विच में जाएगी, है ना। ये सिलेक्टर स्विच कहाँ लगा है, यहाँ लगा है। देखो इसके ऊपर मैंने जूम करके लिखा है DGA लिखा है और कन्वर्टर ए लिखा है। तो इसके कन्वर्टर ए जो लिखा है इस साइड वो सप्लाई आ जाएगी, और ये जो सिलेक्टर स्विच है इसको हम बोलते हैं मल्टी सिलेक्टर स्विच 1, है ना। मल्टी का मतलब है मल्टी फंक्शनल मीटर जो होता है उसको ये सप्लाई देता है, इसलिए यहाँ पे MSSW1 लिखा है। अब इसी को हम वोल्टेज सिलेक्टर स्विच या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर सिलेक्टर स्विच के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब यहाँ से सप्लाई आगे बढ़ेगी, जब हम इसको 2 पे करेंगे तो सप्लाई आगे बढ़ेगी और वो जाएगी इस वोल्टेज ट्रांसफार्मर के ऊपर, जो कि 250 केवीए का है, वीए का है, सॉरी 250 वीए का, और किसी किसी पावर कार में ये 300 वीए का भी लगा होता है। अब यहाँ से वो सप्लाई आउट होगी, है ना। अभी देखिए 3 फ्यूज़ के बारे में हमने बात कर ली। अभी ये जो 3 फ्यूज़ है 1, 2 और 3, 1F1, 1F2, 1, देखो थोड़ा जूम करके देखते हैं इसको। 1F1, 1F2 और 1F3 जब डीजी सेट चलता है तो डीजी सेट से जो कंट्रोल 3 फेज की सप्लाई है वो यहाँ पे आएगी, और ये भी इसी सिलेक्टर स्विच के पीछे जाएगी, है ना। इसी सिलेक्टर स्विच में आएगी DGA साइड पे। ये वही सिलेक्टर स्विच है जो यहाँ पे लगा है। अब इस सिलेक्टर स्विच को जब हम पीछे देखते हैं तो देखिए A1, B1, C1, D1 की तरफ से सप्लाई आती है और 1, 2, 3, 4 की तरफ सप्लाई आउट होती है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर जो है ये DG सेट की सप्लाई लगी है, है ना, जो डीजी सेट साइड से आ रही है, और नीचे जो है वो एचओजी साइड से सप्लाई आ रही है। तो देखो यहाँ पे एचओजी साइड से है तो ये 3 ही वायर आउट है, और न्यूट्रल भी आता है जब डीजी सेट चलता है, तो यहाँ पे न्यूट्रल को भी साथ में लिया है। तो ये सप्लाई आउट हुई या ये आउट हुई, यानी कि एक समय या तो डीजी चलेगा या एचओजी सप्लाई आएगी, तो यहाँ से आउट होगी और वो सप्लाई जाएगी इस पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, या इसको हम वोल्टेज ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब यहाँ से वो सप्लाई आउट होगी और ये जो फ्यूज लगे हैं 4, 5 और 6 इनमें आएगी, है ना। ये हम बात कर चुके हैं डीजी साइड से सप्लाई आती है, और वोल्टेज ट्रांसफार्मर से जब वो सप्लाई आउट होगी तो 4, 5 और 6 नंबर के फ्यूज से वो आउट होगी। ठीक है। और ये सप्लाई कहाँ जाएगी, तो देखो जब 4, 5, 6 नंबर के फ्यूज से सब आउट होगी तो वो जाएगी इस मल्टी फंक्शनल मीटर जो लगे होते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे मल्टी फंक्शनल मीटर लगा है, वोल्ट मीटर लगा है, फ्रीक्वेंसी मीटर लगा है, मीटर लगा है। तो इनमें जो सप्लाई दिखती है हमको वो उसी ट्रांसफार्मर के आउटपुट वाले सप्लाई से दिखती है, जो कि यहाँ पे जो है वो, है ना। अभी आपने देखा होगा कि एसीबी जो है डीजी सेट चलेगा तो एसीबी लगेगा, तो एसीबी को जो सप्लाई है वो भी उधर से ही जाती है, लेकिन उसको हम एसीबी की कंट्रोलिंग को हम अगले वीडियो में समझेंगे, है ना। तो आपने देखा कि ये जो फ्यूज़ है 4, 5, 6 ये किसको सप्लाई दे रहे हैं, ट्रांसफार्मर से आ रही है सप्लाई, और ये मल्टी फंक्शनल मीटर जो है वोल्ट मीटर है, और यहाँ पे जो है इन सभी को सप्लाई ये आती है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर है उसके पहले से ही हमको ये सप्लाई यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पे एक और फ्यूज़ लगा है ना, F7। यहाँ तक की बात हमने कर ली। अब जो 1F7 फ्यूज़ है इस फ्यूज़ का यूज़ क्या है, तो देखो आपने देखा यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा है T, है ना, 02। ठीक है। अब इस ट्रांसफार्मर का पर्पस केवल ये है कि जब डीजी सेट हमारा चलता है तो अल्टरनेटर ऑन होगा,
है ना। अल्टरनेटर भी चलेगा, तो अल्टरनेटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, यानी कि वो सप्लाई निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है, उसके लिए ये एक इंडिकेशन देता है ना। तो ये अल्टरनेटर ओके का जो इंडिकेशन है, देखो ये जो आपको पैनल दिखता है हमारा डीजी सेट ए वाला पैनल, इसके ऊपर यहाँ पे देखो थोड़ा दिखाया है, ये जो अल्टरनेटर ओके जो इंडिकेशन है, इसको जो सप्लाई आ रही है वो उसी 7 नंबर के फ्यूज़ के थ्रू आ रही है, इसी फ्यूज़ के थ्रू सप्लाई आ रही है ना। और ये जो लास्ट वाला जो फ्यूज़ है F23 के नाम से जान रहे हैं हम इसको, तो ये HOG-A का जो A1 है ना, HOG-A का जो A1 है कॉन्टेक्टर का, वो इस फ्यूज़ से होके जा रहा है, और ये सप्लाई इसमें कहाँ से आ रही है, ये आ रही है ट्रांसफार्मर से आ रही है ना। तो हम पहले दोबारा रिपीट करते हैं, 1 2 3 में जो सप्लाई है ये डीजी साइड से आएगी, और 4 5 6 में जो सप्लाई है ये ट्रांसफार्मर से जो आउट होगी वो वाली उसके सर्किट में लगे हैं, और 7 जो है अल्टरनेटर ओके का जो इंडिकेशन है ये उसके लिए है, और जो T02 जो 200 VA का ट्रांसफार्मर है उससे ये सप्लाई आएगी, इसमें आएगी, और 23 जो है HOG-A जो है उसका A1 के लिए सप्लाई है, और ये ट्रांसफार्मर नंबर 9 जो है और 10 है वो HOG के लिए है। तो इसमें ट्रांसफार्मर 9 से जो सप्लाई आएगी वो इस फ्यूज़ में आएगी, और यहाँ से जो है HOG-A कॉन्टेक्टर का A1 बनेगी। अब देखो ये कितने कितने एम्पेयर के हैं, तो ये सारे फ्यूज़ 6 एम्पेयर के, ये आप नोट कर लेना। अब देखो इसी फ्यूज़ को हम ड्राइंग के हिसाब से समझें कि ये कहाँ लगे हैं, तो देखिए यहाँ पे देखो सबसे पहले ये कन्वर्टर साइड से सप्लाई आई, तो देखो 1A 2A और 3A फ्यूज़ लगे है ना, और ये सप्लाई आती है मल्टी सिलेक्टर स्विच में, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया है। और इधर जो देखो ये डीजी सेट चलेगा, तो यहाँ से सप्लाई आएगी ये F1 F2 F3 में, और ये सप्लाई भी मल्टी सिलेक्टर स्विच में आ जाएगी। अब यहाँ से हम या तो डीजी ऑन करेंगे, या डीजी की सप्लाई को चेक लेंगे, या कन्वर्टर की सप्लाई को लेंगे। तो हमने जिसको भी सिलेक्ट किया है वो सप्लाई आगे बढ़ेगी, और देखो वो सप्लाई वागो में जाएगी, और वागो के बाद देखो यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा है, यहाँ पे अंडर वोल्टेज रिले लगी है, और यहाँ पे वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगा है, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया है। तो ये सप्लाई कहाँ चली गई, वोल्ट मीटर में चली गई, RYB की जो वोल्टेज दिखाता है उसमें, और अंडर वोल्टेज रिले जो है उसको भी चली गई, और एक सप्लाई जो है वोल्टेज ट्रांसफार्मर जो कि 250 VA का है। देखो किसी किसी कोच में ये 300 VA का भी है, तो आप देख लेना कि आपके इसमें कौन सा लगा है। अब यहाँ से ये सप्लाई आउट हुई ट्रांसफार्मर से, तो 4 5 6 नंबर के फ्यूज़ से आउट हुई, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया। और ये सप्लाई जो है देखो ये मल्टी फंक्शनल मीटर लगा है, KWM जो लिखा ना, जिसको हम वाट आवर मीटर भी बोल सकते हैं या वाट मीटर भी बोल सकते हैं। ये मल्टी दिखाता है हमको चीज़ें, है ना, पावर भी दिखाता है, वोल्टेज भी दिखाता है। और नीचे देखो यहाँ पे ये अमीटर लगा है, जिसमें हम करंट जो है वो देखते हैं। तो अमीटर मल्टीमीटर भी आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि ये हमको सभी चीज़ें दिखाता है। अभी देखो यहाँ से जब वो सप्लाई आउट होगी, तो इसका 2 फेस जो है, यानी कि न्यूट्रल और फेस जो है वो ACB के लिए भी जाता है। उस सर्किट को हम आगे समझेंगे तो आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको फ्यूज़ के बारे में। अब देखो जब ये फ्यूज़ से सप्लाई आउट होती है, तो जो डीजी सेट है ना, इसके देखो यहाँ आउटपुट जो वागो है, यहाँ से देखो सप्लाई कहाँ ली है, वोल्टेज ट्रांसफार्मर में गई है। 24 वोल्ट AC ये सप्लाई बनाता है 750 वोल्ट को, और ये 7 नंबर का जो फ्यूज़ है ये 6 एम्पियर का, ये देखो ये अल्टरनेटर ऑन कराने के लिए इसका यूज़ किया गया है बस, बाकी इसका कोई भी यूज़ नहीं है। तो ये जो ट्रांसफार्मर लगा है अभी आपने देखा छोटा ऊपर ये वाला ट्रांसफार्मर, तो ये अल्टरनेटर ऑन इंडिकेशन के लिए ही लगा के रखे हैं, और इनका जो ये जो लगा है अल्टरनेटर ओके या ऑन का इंडिकेशन जो है यह जलता है, ठीक है। और ये वाला वो फ्यूज़ है ना, और 23 HOG के लिए है। अभी हमने ये समझा, अगले बार बात करते हैं इसमें कि ये B सेट वाला पोर्शन है ना। अब B सेट वाले पोर्शन में ये जो सप्लाई है, ये जो फ्यूज़ आपको दिख रहे हैं 3, इनमें HOG साइड से सप्लाई आएगी, यानी कन्वर्टर B जो है वो चल रहा है तो वहाँ से सप्लाई आएगी। तो ये RYB के फ्यूज़ है, और ये भी सप्लाई आउट होकर कहाँ जाएगी, इस सिलेक्टर स्विच में जाएगी। इस सिलेक्टर स्विच में यहाँ पे कन्वर्टर B वाले पोर्शन में आएगी, और जब आगे कहाँ बढ़ेगी, ये आगे जाएगी इस वोल्टेज ट्रांसफार्मर में जाएगी, ठीक है। अब नीचे जो फ्यूज़ लगे हैं ये वाले, है ना, ये तो हम बात कर चुके हैं।
अब ये वाले जो फ्यूज इसमें जो 12, 13 और 14 है, 2F12, 2F13 और 2F, थोड़ा इसको झूम कर लेते हैं। तो ये 12, 13, 14 जो है ये डीजी सेट जब चलेगा, डीजी सेट बी, तब ये सप्लाई आएगी इसमें। और यहाँ से आउट होके ये सप्लाई जो है कहाँ जाएगी, ये जाएगी इस मल्टी सेलेक्टर स्विच में जाएगी, डीजी बी साइड में। और इसके पीछे देखो यहाँ पे ये दिखेगा हमको, यहाँ पे आ जाएगी और ये नीचे एचओजी की सप्लाई आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से ये आउट होगी, ये सप्लाई डीजी चलेगा तो डीजी वाले आउट होगी, और एचओजी चलेगा तो एचओजी वाली सप्लाई आउट होगी, और वो जाएगी इस ट्रांसफार्मर में। देखो पैरेलल में वोल्टेज वोल्ट मीटर वगैरह में भी चली जाती है, जो मैं आपको भी बताऊंगा। यहाँ पे आ गई। अब यहाँ से जब वो सप्लाई आउट होगी तो वो जाएगी 15, 16 और 17 नंबर के फ्यूज से, है ना। यानी कि 15 और 16, 17 नंबर के फ्यूज में सप्लाई कहाँ से आई। ठीक है, अभी आपने देखा कि ये जो ट्रांसफार्मर है इसका जो आउटपुट है वो 15, 16, 17 में आया है, और यहाँ से वो आगे बढ़ के जो है मल्टी फंक्शनल मीटर जो है ना, इसको सप्लाई देगा। और साथ ही एसीबी बी जो है उसको भी सप्लाई चली जाएगी, कंट्रोलिंग सप्लाई। तो ये बी वाला पोर्शन है, तो इनमें जो वोल्ट मीटर, अमीटर और इसको जो बाकी सप्लाई मिलेगी, है ना, मल्टी फंक्शनल मीटर जिसको हम बोलते हैं, तो उसको जो है उन फ्यूज़ के द्वारा ही मिलती है, 15, 16 और 17। अब ये जो 18 नंबर का जो फ्यूज़ है ना, ये किसके लिए है। तो देखो 18 नंबर का फ्यूज़ जो है यहाँ पे अभी हमने बात किया था कि ये जो 18 है इसके लिए देखो यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर लगा है। इस ट्रांसफार्मर जो सप्लाई है वो इस 18 नंबर के फ्यूज़ में आती है, और अल्टरनेटर ओके बी साइड का अल्टरनेटर बी जो है ओके उसको इंडिकेट करती है ना। तो ये जो सप्लाई आ रही है इसमें 2F18, जैसे वहाँ पे 7 था, तो ये सप्लाई क्या करती है कि जो अल्टरनेटर ओके जो है इसको ऑन कराती है, और वो ट्रांसफार्मर केवल 750 वोल्ट और 24 वोल्ट एसी बनाता है। तो ये जो इंडिकेशन है ये 24 वोल्ट एसी पर जलता है, और हमको अल्टरनेटर ऑन है या सप्लाई निकाल रहा है ओके है उसका इंडिकेशन देता है। तो जो T12 और T11 जो ट्रांसफार्मर है ना, जो छोटे वाले ट्रांसफार्मर भी आपने देखा है ना। अभी इसमें जो लास्ट वाला फ्यूज़ है ये एचओजी बी जो कॉन्टेक्टर है उसका A1 बनता है, और ये सप्लाई आती कहाँ से इसमें, ये सप्लाई आती है जो एचओजी ट्रांसफार्मर हमने लगा रखा है, छोटा कंट्रोलिंग ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर नंबर 10, उसका जो येलो फेज है वो इसमें आता है, और यहाँ से ये आउट होके एचओजी बी ट्रांसफार्मर का A1 कंडक्टर का A1 बनता है। अब देखो इसको भी हम ड्राइंग के हिसाब से समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये एचओजी साइड से सप्लाई आई, यानी कन्वर्टर साइड से, तो 12A, 13A, 14A में आ गई। और ये डीजी सेट से सप्लाई जो है ये 12, 13 और 14 नंबर के फ्यूज़ में आ गई। अब यहाँ से ये सप्लाई आउट हुई, और यहाँ से भी सप्लाई आउट हुई, और ये गई मल्टी सिलेक्टर स्विच 2 में चली गई, है ना। अब इसमें से या तो डीजी सेट से सप्लाई आएगी या एचओजी सप्लाई आएगी, तो उसको हम उसके ऊपर पोजीशन है उसको हम चेंज करेंगे, और ये सप्लाई आगे बढ़ेगी, और ये यहाँ वोल्ट मीटर को सप्लाई दिखाएगा प्लस यूवीआर को सप्लाई दिखाएगा, अंडर वोल्टेज रिले 2 को, और यही सप्लाई जो है ट्रांसफार्मर में भी चली जाएगी, जो कि 250 VA का है, और किसी किसी कोच में 300 VA का भी है ये। अब इसमें देखो यहाँ पे ये यहाँ से सप्लाई जब आउट हुई तो वो 15, 16 और 17 नंबर के फ्यूज से आउट होगी, और यहाँ से देखिए ये मल्टी फंक्शनल मीटर है जिसको हम किलोवाट मीटर भी बोलते हैं, उसको भी सप्लाई चली गई। ये अमीटर है, सिलेक्टर स्विच है, तो अमीटर में भी सप्लाई चली गई, और इसके साथ ही फ्रीक्वेंसी मीटर भी लगा होता है, देखो यहाँ पे है ना, इसको भी सप्लाई चली जाती है, लेकिन वो ट्रांसफार्मर के बाद जाती है ना। तो यहाँ पे ये है। और जो दूसरा वाला जो ट्रांसफार्मर है 750 को 24 वोल्ट एसी बनाता है, तो ये डीजी सेट से सप्लाई मिलती है इसको 2 फेज, और ये कितना सप्लाई निकालता है 24 वोल्ट एसी। और यहाँ पे देखिए ये F18 जो है ये नंबर का फ्यूज़ है, और यहाँ से ये सप्लाई अल्टरनेटर बी ऑन का दिखाएगा, ये ए ऑन नहीं बी ऑन दिखाएगा। ठीक है, तो आपको जो है समझ में आया होगा कि जो फ्यूज़ है वो कौन कौन से सर्किट में लगे हैं, है ना। अभी हम बात करते हैं कि जो हमारा फ्रंट पैनल है, पावर कार का जो पैनल है उसका जो फ्रंट वाला हिस्सा है, फ्रंट वाला पैनल, इसके ऊपर भी फ्यूज़ लगे हैं। अब इसमें ये जो फ्यूज़ है ये किसके लिए है,
और ये जो फ्यूज़ है ये किसके लिए है। तो अभी हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम ए साइड की बात करते हैं, जो ये फ्यूज़ लगे हैं ये किसके लिए है। तो देखिए यहाँ पे ये जो पहला है 1F8, ये जो फ्यूज़ है ये 24 वोल्ट डीसी का जो कॉन्टेक्टर है उसको सप्लाई जा रही है इसके थ्रू, है ना। यानी कि बैटरी चार्जिंग के लिए जो कॉन्टेक्टर है उसको सप्लाई इसके थ्रू मिल रही है। अगर बैटरी चार्जर काम नहीं कर रहा है, बैटरी चार्जिंग नहीं हो रही है, तो आपको ये फ्यूज़ देखना है। अब ये जो दूसरा वाला फ्यूज़ है F9, ये DG सेट A के जो कंट्रोल सप्लाई है उसका पॉजिटिव है और ये 10 एम्पेयर का है। ये 6 एम्पेयर का है, ये 10 एम्पेयर का है। अब उसके बाद ये जो स्विच है 1F10, ये DG सेट A के लिए जो PCC लगा है ना, कंट्रोल लॉजिक जो लगा है ना उसको और जो एक हूटर लगा है उसको सप्लाई इसके थ्रू जाती है। ये 6 एम्पेयर का है। अब उसके बाद F11 जो है इसको जो DG सेट A के लिए जो पॉजिटिव इससे जा रहा था, तो DG सेट A के लिए जो कंट्रोल नेगेटिव है वो इसके थ्रू जाएगा। यानी कि ये पॉजिटिव के लिए है और ये DG सेट कंट्रोल B नेगेटिव के लिए, ठीक है। अब 12 नंबर जो है ये स्पेयर है। देखो यहाँ पे इसके ऊपर कोई भी वायर नहीं लगा है ना, ये 12 नंबर है, इसके ऊपर कोई वायर नहीं लगा है। उसी प्रकार के लास्ट के जो दो है उनके ऊपर भी कोई वायर नहीं लगा, यानी कि ये दोनों क्या है, स्पेयर है। तो अब देखो 13 नंबर पे सप्लाई कनेक्टेड है ना। तो जो 13 नंबर है वो किसके लिए है, वो है DG सेट A के लिए। अभी हमने देखो यहाँ पे बात किया था कि DG सेट A के लिए जो 11 नंबर का या 10 नंबर का जो फ्यूज़ था PCC और उसकी जो हूटर सप्लाई है उसको पॉजिटिव जा रहा था, तो यहाँ से उसको नेगेटिव जाएगा। यानी कि DG सेट A के जो PCC है और जो हूटर सप्लाई है उसको नेगेटिव यहाँ से जाएगा, ठीक है। ये बाकी स्पेयर है। तो आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। ये जो पहला वाला जो है 1F8, ये बैटरी चार्जिंग कॉन्टेक्टर 1 की सप्लाई के लिए है। दूसरा जो है 1F9, ये DG सेट A कंट्रोल सप्लाई के लिए है पॉजिटिव। और ये जो है 1F10, ये DG सेट A के PCC और हूटर सप्लाई के लिए है। 1F11 जो है ये DG सेट A का जो कंट्रोल है उसको नेगेटिव जा रहा है इससे, और ये जो है स्पेयर में है। और ये वाला जो है DG सेट A कंट्रोल के लिए जो PCC और हूटर है उसके लिए नेगेटिव है, और ये दोनों स्पेयर है। उसी प्रकार से जब हम 20 साइड के फ्यूज़ जो लगे हैं इनके बारे में बात करें, ये जो लगे हैं ना यहाँ पे ये वाले, ये जो फ्यूज़ लगे इसमें जो पहला वाला जो फ्यूज़ है, तो थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। पहला वाला जो फ्यूज़ है 2F8, ये बैटरी चार्जिंग कॉन्टेक्टर 2 के लिए सप्लाई जा रही है यहाँ से। और जो 2F9 है ये DG सेट B की कंट्रोल सप्लाई के लिए पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखो इसका एम्पियर कितना है, 6 एम्पियर है, ये 10 एम्पियर के है ना। 2F10 जो है ये DG सेट B की जो PCC है और जो उसका हूटर सर्किट है उसको सप्लाई जा रही है इसके थ्रू। और 2F11 जो है ये DG सेट B के लिए जो कंट्रोल सप्लाई है उसका नेगेटिव है, इन दोनों से पॉजिटिव जा रहा है, ये नेगेटिव है, स्पेयर है। और जो 2F13 है ये DG सेट B की जो PCC और हूटर सर्किट है उसके लिए नेगेटिव है। तो ये सभी 6-6 एम्पेयर के हैं, केवल जो कंट्रोल सप्लाई वाले हैं ये 10 एम्पेयर के हैं। लेकिन किसी किसी पे पावर कार में आपको ये जो PCC और हूटर वाले हैं ये भी 10 एम्पेयर के फ्यूज़ मिल सकते हैं। तो आप देख लेना कि वहाँ पे 6 एम्पेयर के लगे हैं या 10 एम्पेयर के लगे। बाकी यहाँ पे स्पेयर है, देखो ये भी स्पेयर, इनमें भी कुछ सप्लाई कनेक्टर नहीं की गई है ना। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ आपको, जो 2F8 है जो पहले वाला है ये कहाँ लगा है, देखो ये PCC के पहले ऊपर जो लगा है ये वाला DG सेट B के लिए ये वाले फ्यूज़ है। 2F8 काई के लिए है, बैटरी चार्जिंग कॉन्टेक्टर 2 के लिए है। 2F9 DG सेट B कंट्रोल सप्लाई के लिए पॉजिटिव है का फ्यूज़ है। 2F10 DG सेट B के लिए जो PCC और हूटर सर्किट है उसके लिए पॉजिटिव है। 2F11 DG सेट B का जो कंट्रोल सप्लाई है उसके लिए नेगेटिव है, स्पेयर है। और DG सेट B के लिए PCC और जो हूटर सप्लाई है उसके लिए नेगेटिव है, बाकी ये स्पेयर है। तो आपको समझ आया होगा
कि फ्यूज़ के बारे में जानकारी। अब अगले वीडियो में हम एसीबी जो है उसकी कंट्रोलिंग किस प्रकार से है उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप लाइक कमेंट नहीं करते हैं, तो थोड़ा मोटिवेशन कम होता है। तो आप लाइक कमेंट करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।